गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि पिताजी कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा विमोहको गति, विमोहको नरके गति। अर्थात यह जो प्रजा का जो मोह है, जो पुत्र का मोह है, जो संतान, घर, गृहस्थी, समाज, परिवार का जो मोह है, इस मोह का त्याग करें, क्योंकि इनके साथ जो व्यवहार चलता है वो इस संसार में ही चलता है। यह लोग के लिए भगवान ने व्यवहार करने के लिए इन समस्त संबंधों को भगवान ने हमें प्रदान किया है, परंतु परलोक में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए जो मोह माया था वो तो इस संसार में रहते हुए अब जाने का समय है, इसलिए अब इनके मोह का त्याग करें, क्योंकि विमोहको नरके गति। यह जो मोह है ना, यही नरक का कारण है। पुत्र जो है वो नरक का कारण नहीं होता। घर, गृहस्थी, धन, परिवार, ये सब नरक का कारण नहीं होता, पर इसमें जो हमारी आसक्ति होती है, जो मोह होता है, वो मोह, वह आसक्ति ही हमारे नरक का कारण है। इसलिए निपतिष्यति देहोयम त्यक्त्वा वनम व्रजते। कहने का तात्पर्य कि आप इनका त्याग करिए और वन को जाइए। वन जाने का अर्थ क्या है? वन जाने का अर्थ क्या है? वन जाने का अर्थ यही है कि आप भगवान की सन्निधि स्वीकार करें, भगवान के शरणागत होइए। वन जाने का अर्थ यही है। इस प्रकार बड़े ही सुंदर उपदेशों के द्वारा गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को ज्ञान दिया। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में गोकर्ण जी महाराज ने 2 श्लोकों में बहुत सुंदर उपदेश अपने पिताजी को दिया। इसे श्रीमद् भागवत महात्म्य का गोकर्ण भागवत भी कहा जाता है कि गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि देहे श्रीमान सरुधिरे अभिमति त्यजत्वं जायासुतादितु सदा ममतां विमुञ्चत् पश्यामितं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागसिको भवभक्तिनिष्ठः। कि देहे श्रीमान सरुधिरे अभिमति त्यजत्वं जायासुतादितु सदा ममतां विमुञ्चत्। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि पिताजी, यह जो देह है, जो शरीर है, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ? देह श्रीमान सरुधिरे अभिमति त्यजत्वं। यह जो शरीर है, यह अस्थि, मांस, मेद, मज्जा, इन सब तत्वों से मिलकर बना। इसलिए इस शरीर में आप राग ना करें, मोह ना करें, और कि देह श्रीमान सरुधिरे अभिमति त्यजत्वं जायासुतादितु सदा ममतां विमुञ्चत्। और जो आपका पुत्र, स्त्री, घर, गृहस्थी, इस संसार के प्रति जो मोह है, इस मोह का भी त्याग करें।
पश्चान्तं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठम्, क्योंकि यह जो जीवन है ना, यह जीवन क्षणभंगुर है। जिस प्रकार पानी का बुलबुला होता है, क्षण प्रतिक्षण बनता है और बिगड़ता है, उसी प्रकार यह जीवन है। इसलिए इस ज्ञान को धारण करो और वैराग्य राग को रचो, भवभक्ति नष्ट हो। वैराग्य राग के रसिक होकर भगवान का भजन करो। कि धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधुपुरुषं जनितां तृष्णाम् अन्यच्च दोष गुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथार्थमहो नितरां पिबत्वम्। कि धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि पिताजी, आप भगवत भजन का आश्रय लीजिए और जो संसार का जो धर्म है, जो लोक धर्म है, उस लोक धर्म का त्याग करिए और अन्य दोष गुण चिंतन मात्र, ना ही किसी का दोष देखिए, ना ही किसी का गुण देखिए, किसी के दोष और गुण का चिंतन ना करें, सबके प्रति समभाव रखिए, समदृष्टि रखिए। और आगे कहते हैं कि जहां नित्य निरंतर भगवान की कथा हो रही है, जहां नित्य निरंतर भगवान का कथा रूप अमृत का वर्षा होता हो, वैसे संत समागम में जाकर वैसे भक्तों का, वैसे संतों का संग करें। जीवन का परम कल्याण यही है, क्योंकि सांसारिक व्यवहार का जो समय था वह समय अब बीत चुका है। अब भगवत भजन का समय आया है। इसलिए अब आप घर गृहस्थी का त्याग करें। इस प्रकार अपने पुत्र की पवित्र वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव जी महाराज वन को चले जाते हैं, भगवान की सन्निधि स्वीकार कर लेते हैं। और ऐसा लिखा हुआ है कि वन में जाकर आत्मदेव जी महाराज भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवान के प्रेम को प्राप्त करेंगे, उनके स्वरूप को प्राप्त करेंगे, उन्हें सदगति प्राप्त होगी। अपने पिता का कल्याण करने के बाद गोकर्ण जी महाराज पुनः तीर्थ भ्रमण की ओर निकल गए। इधर जो धुंधकारी था, अब तो घर में अकेला, माँ भी चली गई, पिता भी चले गए। अब इसका अन्याय और बढ़ गया, इसका अधर्म और बढ़ गया। अब राजा के महल में जाकर चोरी करने लगा। इसकी जो 5 स्त्रियां थी, इन्होंने एक रात्रि यह विचार किया कि यह राजा के महल से धन चुरा कर लेकर आया और किसी दिन यह पकड़ा गया तो इसके साथ साथ हम भी जाएंगे। इसलिए क्यों न ऐसा उपाय किया जाए कि इस धुंधकारी की हत्या कर दी जाए और इसका जितना सारा धन है उस सारे धन को उठा कर लेकर हम चंपत हो जाए, लेकर भाग जाए। क्योंकि ऐसी वैश्या स्त्रियों का कोई एक पति होता नहीं, ये धन की स्वार्थी होती है। और जो युक्ति इन्होंने बनाई उसी युक्ति के अनुरूप इन्होंने जिस समय रात्रि के समय यह धुंधकारी
बहुत सारे धन, बहुत सारे वस्त्राभूषण चोरी करके लेकर आया और रात्रि के समय भोजन से निवृत्त होकर जब यह विश्राम करने के लिए अपने सैया पर गया तो इन 5 स्त्रियों ने क्या किया देखिए। सबसे पहले तो इन्होंने उस धुंधकारी का पांव खटिए से बांध दिया, सैया से बांध दिया, उसके हाथों को बांध दिया और फिर दहकते हुए अंगारे उसके मुख में डाले और जब इससे भी उसके प्राण न निकले तो उन्होंने उसके गर्दन को भी एक रस्सी से बांधकर और चारों तरफ से पकड़कर खींचा। इससे उस धुंधकारी की मृत्यु हो, उसका शरीर छूट गया। देखिए जो गर्मी होता है ना, उसे ऐसी ही मृत्यु प्राप्त हो। और उसके 100 को उन स्त्रियों ने वहीं घर में ही गड्ढा खोद कर वहीं पर दफन कर दिया और सारा धन लेकर वह चंपत हुई, सारा धन लेकर वह भाग गया। अब धुंधकारी की गति क्या हुआ? जीवन भर उसने कुकर्म किया, अशुभ कर्म नहीं करता रहा, शुभ कर्म नहीं किया। अब वह एक प्रेत बन गया, एक बवंडर बन गया और प्रेत बनकर, बवंडर बनकर वो अपने घर में उस गांव में घूमने लगा, क्योंकि कर्म तो उसके अच्छे नहीं थे। तो कहां से उसकी मुक्ति हो, कहां से उसे मोक्ष प्राप्त हो? तो बवंडर बनकर वह अपने नगर, अपने घर गांव में घूमने लगा और भूख प्यास से पीड़ित होने लगा। देखिए जिसके कर्म अच्छे नहीं होते हैं और जब वह प्रेत योनि को प्राप्त होता है तो फिर उसे वहां पर अन्न और जल भी नहीं मिलते। ऐसा भावुक नहीं था, वह भूख प्यास से पीड़ित होने लगा और हा देव हा देव हा देव कहकर वह वहां पर घूमने लगा। अनेक प्रकार के रूप धारण करता, कभी अग्नि का रूप धारण करता, कभी भैंसे का रूप धारण करता, कभी गधे का रूप धारण करता, कभी राक्षस, कभी दैत्य, अनेक प्रकार के रूपों को धारण करता कि कहीं तो जाकर मुझे शांति प्रदान हो, कहीं तो मुझे आत्मसुख मिले, परंतु कहीं पर भी उसे सुख नहीं मिलता। इस प्रकार प्रेत बनकर वह वहां पर भ्रमण करने लगा। एक दिन पुनः तीर्थों का भ्रमण कर रहे थे गोकर्ण जी महाराज। उन्हें यह खबर मिली कि मेरे भाई धुंधकारी की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने तीर्थों में ही उसके नाम का श्राद्ध कर दिया। जिस जिस तीर्थ में जाते, जिस जिस तीर्थ में जाते वहां पर जाकर तर्पण करते, श्राद्ध करते कि चलो किसी प्रकार मेरा भाई मुक्त हो जाए, उसकी मृत्यु हो गई है। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं इस प्रकार समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए जिस जिस तीर्थ में जाते हैं उस धुंधकारी के नाम से तर्पण कर देते हैं, श्राद्ध कर देते हैं और भ्रमण करते हुए एक दिन पुनः रात्रि के समय गुप्त रूप से वह अपने गांव में आते हैं और अपने घर में प्रवेश करते हैं विश्राम करने की इच्छा से कि रात्रि को कुछ क्षण मैं अपने घर में विश्राम कर लूं, पुनः प्रातः काल ही मैं पुनः तीर्थ में भ्रमण करने के लिए निकल। अब इधर गोकर्ण जी महाराज भोजन से निवृत्त होकर जब सैया पर विश्राम करने के लिए जाते हैं तो वही प्रेत जो धुंधकारी प्रेत के रूप में बना हुआ है वह बवंडर का रूप धारण करके वहां पर घर के अंदर ही गोकर्ण जी महाराज के समक्ष अनेक प्रकार का रूप धारण करने लगता है, भयानक भयानक रूप धारण करने लगता है और गोकर्ण जी महाराज को डराने का प्रयास करता है।
कभी अग्नि का रूप धारण करे, कभी अनेक प्रकार के तामसी पशुओं का रूप धारण करे और गोकर्ण जी महाराज को डराने का प्रयास करे। जब गोकर्ण जी महाराज ने इस प्रकार उस प्रेत को देखा तो गोकर्ण जी महाराज सैया से उठे और प्रेम से उस प्रेत बने हुए धुंधकारी से पूछते हैं, कस्वमुग्र तरो रात्रो कुतो यातो दतामिमां किं वा प्रेतं पिशाचो वा राक्षसो अतीति संतनः। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि कस्वमुग्र तरो रात्रो कुतो यातो दतामिमां, अरे तुम कौन हो? तुम इतने भयानक भयानक रूप हमें क्यों दिखा रहे हो? किंवा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसो अतीति संतनः, क्या तुम कोई प्रेत हो, कोई पिशाच हो, कोई राक्षस हो? तुम इतना भयानक भयानक रूप क्यों धारण कर रहे हो? तुम कौन हो? इस प्रकार पूछने पर अब यह धुंधकारी बोले तो कैसे है, क्योंकि इसने जीवन में कोई शुभ कर्म किया ही नहीं, जिसके प्रताप पर, जिसके बल पर यह अपने भाई को उस प्रेत योनि में भी अपने दुख का कारण बताया। तो गोकर्ण जी महाराज उस प्रेत का दुख समझ गए। उन्होंने सोचा कि शायद यह कोई बहुत पापी जीव है जिसने जीवन में कभी शुभ कर्म किया ही नहीं, इसलिए इसका शुभ कर्म न होने के कारण यह बोल ही नहीं रहा। और फिर गोकर्ण जी महाराज ने अपना कमंडल उठाया और अपने कमंडल से अपने हाथों में जल लेकर उसे अभिमंत्रित किया और उस प्रेत बने हुए धुंधकारी के ऊपर डाला। जब उस पवित्र जल को अभिमंत्रित करके गोकर्ण जी महाराज ने उस धुंधकारी के ऊपर डाला, तब उसका जो पाप था कुछ कम हुआ, उसका पाप कुछ क्षीण हुआ, तब उसमें बोलने की सामर्थ्य आई, बोलने की शक्ति आई। और फिर इस प्रकार वह हाथ जोड़कर अपने भाई गोकर्ण के चरणों पर गिर गया और इस प्रकार कहने लगा कि अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकार इति नामतः। यह धुंधकारी कहता है कि भैया मैं आपका भाई धुंधकारी, मेरे कर्म जीवन भर इतने खराब कि अंत समय में मेरी कुछ स्त्रियों ने मेरी हत्या कर दी और अकाल मृत्यु को प्राप्त होने के कारण मैं प्रेत योनि प्राप्त हुआ, मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुआ। भगवान मैं आपके शरणागत हूँ, आपके चरणों में आया हूँ और आप तो मेरे भाई हैं ना, आप तो भगवान के भक्त हैं ना। मुझे इस योनि में बहुत पीड़ा हो रही है, मैं अग्नि के ज्वाला से इस योनि में दग्ध होता हूँ, मुझे भूख लगती है, मुझे प्यास लगती है, परंतु मैं रोता हूँ, बिलखता हूँ, पर मेरी दृष्टि नहीं होती इस योनि में। भैया आप उस पर कृपा करो, मुझे इस योनि से मुक्त करो, मुझे बहुत तकलीफ होता है, बहुत पीड़ा होती है। इस प्रकार जब गोकर्ण जी महाराज के समक्ष यह धुंधकारी प्रार्थना करता है तो गोकर्ण जी महाराज के अंदर पुनः भ्रातृ प्रेम उत्पन्न होता है, उनका हृदय करुणा से दृढ़ हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि भैया मैंने तो तुम्हारे नाम से समस्त तीर्थों में श्राद्ध किया, तर्पण किया,
फिर भी तुम मुक्त नहीं हुए। तो धुंधकारी कहता है कि भैया आप चाहे सैकड़ों श्राद्ध कर लो, सैकड़ों तर्पण कर लो, परंतु मेरा कर्म ऐसा है कि उनके फल से मैं योनि से मुक्त नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे कर्म बहुत खराब है। अब आप ही मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताएं। गोकर्ण जी महाराज बड़े ही आश्चर्य अचंभित हो जाते हैं। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि भैया अगर सैकड़ों श्राद्ध से, सैकड़ों तर्पण से अगर तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तो फिर वहां उपाय से किस साधन से तुम्हारी मुक्ति होगी? अगर तुम्हें पता हो वह साधन, वह उपाय, तो तुम मुझे बताओ, मैं वह उपाय करूं जिससे आपको आत्मसुख प्राप्त हो, आप इस योनि से मुक्त हो। धुंधकारी गोकर्ण जी महाराज से कहते हैं कि मैं अज्ञानी हूं प्रभु, मुझे अपने कल्याण के विषय में ज्ञान नहीं। अगर मुझे इतना ही ज्ञान रहता तो क्या मैं जीते जी सुकर्म करता, अशुभ कर्म करता। अब आप ही मेरे कल्याण का कोई उपाय है। तो गोपाल जी महाराज कहते हैं कि भाई अभी तो तुम अपने स्थान को जाओ, मैं कल प्रातः काल ही तुम्हारे उपाय का कुछ उपाय, तुम्हारे कल्याण का कुछ उपाय करूंगा। इस प्रकार कहने पर वह धुंधकारी वहां से अपने स्थान को चले गए। प्रातः काल हुआ, गांव वालों को, नगर वालों को पता चला कि परम भक्त गोकर्ण जी महाराज आए हुए हैं। सभी गोकर्ण जी महाराज का दर्शन करने के लिए उनके घर पहुंचे। सभी ने गोकर्ण जी महाराज का दर्शन किया और रात का सारा वृत्तांत, सारा वाक्या जो जो गोकर्ण जी महाराज के साथ हुआ उन्होंने अपने गांव वालों को बताया। तब कहीं जाकर सबको यह पता चला कि इस धुंधकारी की अकाल मृत्यु, यह तो जानकर